बार लिंक भेजी थी और फिर उसके बाद क्लास ली। तो क्लासेस कंटिन्यू रही होंगी हैं? हाँ सर, 10 to 15 मिनट्स का सर ने ब्रेक दिया था, उसके बाद नेक्स्ट क्लास ली थी। अच्छा, चलिए। तो आईबी में क्या पढ़ा आपने? हुँ? सर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज सर ने करवाए थे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बिजनेस के। इंटरनेशनल बिज़नेस के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। हुँ? चलिए। अच्छा ये बताइए कि मैंने कल कुछ इमेजेस दिखाई थी आप लोगों को। जैसे एक बार बताइए, आप जो दूसरे टीचर से पढ़ते हैं तो वो नोट्स भी बनवाते हैं क्या? हिमांशी? यस सर। सर धीरेन सर तो कंटिन्यूअसली नोट्स दे रहे हैं सर, दे दोनों रहे हैं कि सब्जेक्ट्स में। लिखवा रहे हैं कि वो? सर लिखवा रहे हैं। अच्छा, चलिए। तो मेरे केस में ऐसा नहीं है, मैं आपको केवल बताऊँगा और नोट्स मैं प्रोवाइड करूँगा आपको, ठीक? अ, मैं आपको सीबी का जो आपके सिलेबस का है, वो नोट्स प्रोवाइड करूँगा। हाँ, एक कंडीशन और है कि आप लोग प्लीज़ वो जो छोटी-छोटी वो आती है ना वो मत पढ़िएगा, ठीक है ना? आप जो है बुक्स को जो है कोई भी प्रेफ़र कर लीजिए। आप बुक कोई भी पढ़िए, लेकिन वो जो केपीएच। हाँ, जो भी आता है, वो मत पढ़िएगा। इसके अलावा हम आपको इतना नोट्स दे देंगे कि उससे आपका सिलेबस बाहर नहीं जाएगा, ठीक? तो उसी से पढ़िएगा। और एक चीज़ और है, अब क्योंकि आप लोगों का ये फाइनल ईयर है, तो थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ भी ध्यान दीजिए। अ, हम आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसी से रिलेटेड है। प्रियांशी, प्रियांशी चली गई। हिमांशी, यस सर। आप का आपको प्रियांशी का एटीट्यूड कैसा लगता है? आपसे सर रिस्पेक्ट। लड़ती रहती है, झगड़ती रहती है। मेरी बहन है, हमें कैसा अच्छा लगेगा। ओके, सो डू यू लाइक हर और डिसलाइक हर? सर डिसलाइक हर। ओके, so this is your attitude with respect to your sister. एक्चुअली एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड यहाँ पर लिखा है, एटीट्यूड आर यूजुअली एसोसिएटेड विद नोशन ऑफ लाइकिंग और डिसलाइकिंग समवन और थिंग। एटीट्यूड क्या है? किसी वस्तु या पर्सन को आपका पसंद करना या ना पसंद करना, इससे रिलेटेड है। देखिए, जैसा कि अभी हिमांशी ने बताया कि हिमांशी डिसलाइक प्रियांशी, तो ये उसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। दिस इज अ नेगेटिव एस्पेक्ट। सो एटीट्यूड आर said to be resulting from a combination of beliefs, values and opinions। तो जैसा इसने अभी बताया कि प्रियांशी ऑलवेज फाइटिंग विद हिमांशी, so that's why he don't like her। यहाँ पर क्या है? उसका अपना खुद का ओपिनियन है, और उसके साथ जो उसका बिहेवियर है, उसकी जो बिलीफ्स हैं, जो बिहेवियर है, उसके अकॉर्डिंग ये उसका एटीट्यूड हिमांशी का प्रियांशी के लिए है, ठीक? प्रियांशी, आर यू देयर? प्रियांशी, आप यहाँ पर हैं? यस सर। हाँ। नाउ व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिमांशी? सर चाहे जैसी भी है तो मेरी बहन, तो हमें पसंद है। ओके, सो दिस इज अ पॉजिटिव एटीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू द हिमांशी। देखो, हिमांशी का नेगेटिव एटीट्यूड प्रियांशी के लिए, प्रियांशी का पॉजिटिव एटीट्यूड हिमांशी के लिए। तो इसका मतलब यहाँ से एक चीज देखिएगा, हो सकता है कि जब कभी भी जरूरत पड़े, जब कभी भी
जरूरत पड़ती है तो प्रियांशी हिमांशी के साथ होगी। तो ऐसे ही अब जरा हम इसको ऑर्गेनाइजेशन और कस्टमर कंज्यूमर के हिसाब से जोड़ते हैं। ठीक, मान लीजिए किसी आप शॉपकीपर पे गए, किसी शॉप पे, मॉल पर, या किसी दुकान पर, या किसी कंपनी में गए। ठीक, पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट या गुड्स या सर्विसेज को परचेज करने के लिए। वहां पर जैसा आप देखते हैं, सुनते हैं, जो फील करते हैं, वो आप उसके रेस्पेक्ट में आपकी मेंटलिटी बनती है, और फिर उसके रेस्पेक्ट में आप वैसा ही बिहेव करते हैं। तो दिस इज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स पर्टिकुलर प्रोडक्ट और आइटम। ये क्या है? आपका उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या आइटम के लिए आपका एटीट्यूड है। जैसे अब यहाँ पर एक याद रखिए कि एटीट्यूड कहते हैं ना कि वो बड़ा एटीट्यूड दिखा रहा है। यहाँ पर एटीट्यूड दिखाने का मतलब ये उसका बिहेवियर से रिलेटेड है, उसका बिहेवियर से रिलेटेड है। अब जब हम बिहेवियर की बात करते हैं और प्रोडक्ट और सर्विस की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि हमें कोई प्रोडक्ट कितना पसंद है या ना पसंद है। ठीक, अगर पसंद है तो कितना पसंद है, और हम उसको कितना परचेज करते हैं, या हमारी फ्रिक्वेंसी क्या है उसके लिए। या अगर नापसंद करते हैं तो हमारा उसका नापसंद करने का कारण क्या है, और हम उसको कितना नापसंद करते हैं। तो एटीट्यूड्स आर लर्नड predisposition to respond to an object or class of object in a consistently favorable or unfavorable way. This is said by Golden Allport. जो गोल्डन ऑलपॉट है, एक पर्सन है, उनका कहना है कि जो एटीट्यूड है, जो आपकी प्रोडिस्पोजिशन है, उनसे सीखा, उनसे आपको मिलता है। कैसा है? कोई भी ऑब्जेक्ट या क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कि उससे संबंधित कोई भी हो, कंसिस्टेंटली फेवरेबल और अनफेवरेबल में। ये क्या है? आप किसी के लिए चाहे पॉजिटिव थिंकिंग रखें या चाहे नेगेटिव थिंकिंग रखें, दैट इज एटीट्यूड। अब बस ये बात, यहाँ पर बात ये रह गई कि वो उसके फेवर में है या अनफेवर में है। ठीक, तो इसका मतलब कि जो मार्केटर्स हैं, जो मार्केटर्स हैं, वो आपके इस एटीट्यूड को इस्तेमाल करेंगे अपने प्रोडक्ट के लिए। अच्छा आकाश, क्या आपको कोई एडवर्टीजमेंट अच्छा लगता है? यस सर। कौन सा? तो इतने सारे याद थे लेकिन अभी नहीं याद आ रहे। याद कर ले। चलिए, तो कोई ऐसी चीज जो आप उसका इस्तेमाल करते हो और उसका एडवर्टीजमेंट देखते हो। चलिए, अभी याद नहीं आ रहा, फिर बाद में देखेंगे। अच्छा प्रियांशी, क्या आप ऐसा कोई सीरियल देखती हैं जो आपको नापसंद है? सर जब पसंद नहीं है तो देखेंगे क्यों? एग्जैक्टली मैं वही कहना चाहता हूँ कि मतलब कि घर के लोगों को कुछ पसंद हो और तुम्हें ना पसंद हो, ऐसा कोई कोई भी चीज ऐसी, सीरियल हो, मूवी हो, प्ले हो, मैच हो, हाँ क्रिकेट, सर, हम म्यूजिक। मूवी नहीं देखते हैं, लेकिन मूवी नहीं देखते लेकिन हिमांशी को मूवीज बहुत पसंद है और हमें बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, तो जब आप हिमांशी को मूवी पसंद है, जब आप वो देख रही होती है, तब सर हो सकता है फोन्स दोनों में। फोन्स हम लोग को पसंद होते हैं और घर वालों को नहीं पसंद होते हैं। ये क्या चीज है? फोन? सर मोबाइल फोन्स। अच्छा, आपको पसंद है और घर वालों को पसंद नहीं है। हाँ एग्जैक्टली सर। वही चीज मैं कहना चाहता हूँ। तो आपका जैसे फोन है, तो अगर आपके पास फोन ना हो, या जैसे प्रियांशी ने बताया कि कोई चीज वो आप देख रही है और उसको वो न देखने को मिले जो पसंद है, तो उससे क्या होगा, आपकी ईगरनेस बढ़ जाती है। मान लीजिए जैसे आपको फोन पसंद है, घर वालों को नहीं पसंद है। अब अगर घर वालों ने आपसे फोन ले लिया, तो क्या है, आपकी इच्छाएं बढ़ जाती हैं उसको लेने के लिए, है ना? तो फिर ये चाहता है कि आपके पास वो होना चाहिए। तो इससे क्या सो होता है कि आपकी इंटेंसिटी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कितनी है, आपकी इंटेंसिटी, आप उसको कितना लाइक या डिसलाइक करते हैं। तो यही चीज मार्केटर इस्तेमाल करते हैं आपके लिए। तो ये जो आपकी लाइक और डिसलाइक और इसकी इंटेंसिटी है, वो उनके फेवर में या अनफेवर में हो सकती है। तो जैसे प्रियांशी को ये बिल्कुल पसंद नहीं होगा कि हिमांशी मूवी देखे,
ठीक ऐसे ही हिमांशी को ये पसंद नहीं होगा कि कोई उसके फोन को टच करे या उसके फोन को ले ले। ठीक, तो ये क्या है, अगर हिमांशी ने उसका जो प्रियांशी है वो कोई चीज देख रही है और उससे उससे रिलेटेड उसको उस समय कुछ भी डिस्टर्ब करती है, तो प्रियांशी का एटीट्यूड उस समय ये सिमिलर इसी का जस्ट वाइस वर्सा, जो हिमांशी कुछ कर रही है और उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो उसका एटीट्यूड अब कितना उसके फेवर में हो सकता है उस पर्सन, यहाँ पर पर्सन का मतलब हम मार्केटर की बात कर रहे हैं। पर्टिकुलर प्रोडक्ट वो चीज हो गई, जो आप सीरियल या मोबाइल फोन की बात कर रहे हैं वो प्रोडक्ट या सर्विस हो गया, और जो हम हिमांशी या प्रियांशी की बात कर रहे हैं ये मार्केटर हो गया। ठीक, तो यहाँ पर बिहेवियर और वो प्रोडक्ट उसके फेवर या अनफेवर की बात आ जाती है। फेवर या अनफेवर के, अगर उसका बिहेवियर फेवरेबल है, फेवरेबल वे में जा रहा है, तो हो सकता है कि वो उसको सपोर्ट करे, उसको आगे भी परचेज करे, उसका कंजम्पशन करे, उसको यूज करे। अगर अनफेवरेबल रिस्पॉन्स है, उसका रिस्पॉन्स अनफेवरेबल है, तो हो सकता है वो उसको कंज्यूम न करे। तो ये क्या है, ये उसका उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए एटीट्यूड है। सो एटीट्यूड कैसे आता है, ये एटीट्यूड अचानक से नहीं आता, आपने कभी ना कभी उस चीज को कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा जिससे आप उस पर्टिकुलर थिंग या पर्सन को लाइक या डिसलाइक किए होंगे। आपके पास ऐसा नहीं होता कि मोबाइल पहले आपको नहीं मिला और अचानक से मिल गया तो फिर उसको लाइक या डिसलाइक कर, आपने उसका कभी एक्सपीरियंस पॉजिटिव या नेगेटिव में किया होगा। तो एटीट्यूड्स आर लर्न्ड गेट्स फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस। जैसे अगर हिमांशी अगर प्रियांशी से लड़ती झगड़ती है, नापसंद करती है, तो उसको नापसंद करने का कारण उसका लड़ना झगड़ना, मतलब कि उसका एक्सपीरियंस प्रियांशी के साथ अच्छा नहीं रहा, का प्रियांशी के साथ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। सिमिलरली प्रियांशी कहती है कि सी इज माई सिस्टर, भाई तभी वो चाहे जैसी भी हो। तो दिस यहाँ पर देखिए केस दोनों के साथ सेम है, लेकिन एटीट्यूड दोनों का अलग है। यहाँ पर एटीट्यूड दोनों का अलग है। तो एक चीज और कि पर्टिकुलर एक ही प्रोडक्ट या सर्विस के रिस्पेक्ट में दोनों पर्सन या दो से अलग पर्सन या हर व्यक्ति का जो एटीट्यूड है वो अलग अलग हो सकता है। जरूरी नहीं है कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस के लिए किसी एक पर्सन का एटीट्यूड पॉजिटिव हो तो सबका पॉजिटिव हो, उसका दूसरे का नेगेटिव भी सकता है। तो ये क्या होता है, हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। जैसे जब हम कभी, वो एक कहावत नहीं है, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, वो ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि उसको इस बात का एक्सपीरियंस है कि वो एक बार दूध से जल चुका है, तो उसको इस तरह की वस्तुओं को ठंडा करके इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये क्या है, उसके अगेंस्ट उसका ये एटीट्यूड है। वो कैसे सीखा, उसने अपने एक्सपीरियंस से, उसको जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से बताया कि अगर कोई इस तरह की वस्तु है तो आपको किस तरह उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो प्रीडिस्पोजिशंस रिसाइड्स इन माइंड ऑफ इंडिविजुअल। प्रीडिस्पोजिशन का मतलब होता है कि आपने पहले से अपने दिमाग में उस पर्टिकुलर के लिए कोई ना कोई मानसिकता बना रखी है, आपने अपने दिमाग में कोई मानसिकता बना रखी है। तो कंसिस्टेंट रिस्पॉन्स प्रोसीड एंड प्रोड्यूस बिहेवियर, जो आपका कंसिस्टेंट रिस्पॉन्स मतलब कि जो आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट या उसके लिए लगातार जैसा बिहेवियर करते हैं, रिसीट एंड वैसा ही आप उस इंडिविजुअल के प्रति बिहेव करते हैं। तो ये क्या है आपका, ये है आपका मतलब कि जो एटीट्यूड है, जो एटीट्यूड है वो आप किस तरह से करते हैं किसी इंडिविजुअल या प्रोडक्ट या सर्विस के रेस्पेक्ट में, ये है आपका बिहेवियर। क्योंकि एटीट्यूड कैसे पता चलता है, जब आप बिहेव करते हैं। एटीट्यूड आपका तभी पता चलता है जब आप बिहेव करते हैं। तो एटीट्यूड क्या है, एटीट्यूड ओपिनियन एंड बिलीफ। एटीट्यूड इज ओपिनियन एंड बिलीफ। इसमें क्या है, वैल्यू इन्वॉल्व एन इंडिविजुअल्स जजमेंट ऑन व्हाट इज राइट, गुड, डिजायरेबल एंड वर्थवाइल। वैल्यू क्या है कि किसी भी इंडिविजुअल का जजमेंट। जैसे अब यहाँ पर प्रियांशी ने बताया था कि उसका हिमांशी के रेस्पेक्ट में कैसा डिसीजन है। उसने उसको कहा कि बाय द वे वो चाहे जैसी भी हो, सी इज माई सिस्टर। तो
व्हाट इज राइट, क्योंकि वो जानती है कि क्या सही है और क्या गलत है। ये उसका जजमेंट है। उसको लगता है कि वो मेरी बहन है, कभी ना कभी सुधर जाएगी, तो ये उसका जजमेंट है। सो सी बिहेव लाइक एज अ इंडिविजुअल टू रेस्पेक्ट विद हिमांशु, प्रियांशी, ठीक। तो क्या हुआ, वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसा बिहेव करते हैं। तो ये वैल्यूज क्या है, वैल्यूज आपके जजमेंट्स हैं। जैसे हम आपको बताते हैं कि झूठ बोलना गलत बात है, अब आपका जजमेंट क्या है, आपका जजमेंट क्या है। देखिए आप जानते हैं कि वो गलत है, लेकिन फिर भी जब आपको रिक्वायर्ड होता है तो हो सकता है कि आप बोलते हैं। अब डिपेंड इस पर करता है कि वो किस कंडीशन में, क्या सिचुएशन, ठीक है ना। तो मार्केटर आपके इस ओपन एटीट्यूड को कैसे इस्तेमाल करते हैं। while beliefs or ideas to which we aspire and may be expressed, हम उसको कैसे एस्पायर करते हैं और कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आइडियाज और बिलीफ को। देखिए इसका थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप शूज लेने गए या कोई भी प्रोडक्ट लेने गए आप, ठीक है, या कोई पर्टिकुलर क्रीम है या शूज है या कुछ भी आप लेने जाते हैं, तो अगर कोई ब्रांडेड है तो आपके दिमाग में एक प्री डिस्पोजिशन होता है। प्री डिस्पोजिशन का मतलब होता है कि आपने उसके बारे में पहले से जो कुछ सोच रखा है, आपने उसके बारे में जो पहले से कुछ सोच रखा है वो, साथ ही बाकी जो अदर फैक्टर्स होते हैं वो आपको क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। वो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं ये कि उसका जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसमें उसकी कितनी जरूरत है। आप अगर जैसे आपको किसी चीज के बारे में अगर ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है तो वो आप उसमें ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, आपका बिलीफ उसमें ज्यादा होता है। अगर आप किसी चीज के बारे में कॉन्फिडेंट, जैसे कुछ ब्रांडेड चीज होती है तो आप आंख बंद करके खरीद लेते हैं, आप उसको आंख बंद करके खरीद लेते हैं। मान लीजिए आपको रिबॉक का शूज खरीदना है, तो रिबॉक के अगर शोरूम में जाते हैं तो आपको पता है कि वहां पर आपको क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा, दिस इज योर बिलीफ, ये आपका बिलीफ है। क्यों, क्योंकि आपने पहले से ही उसके दिमाग में बिठा रखा है कि आपको जो ये प्रोडक्ट मिलेगा, आपका ये जजमेंट है कि ये सही है। तो while beliefs are ideas while beliefs are ideas to which we aspire and may be expressed, हम उसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मार्केटर्स, अब यहाँ पर देखिए कैसे मार्केटर्स आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एटीट्यूड, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन मार्केटर्स और बिजनेसमैन होते हैं वो आपके एटीट्यूड को समझने की कोशिश करते हैं, modify them and tries to turn them into positive towards product resulting in purchase। जब अभी हमने क्या बताया था, हिमांशी और प्रियांशी के बीच एक पॉजिटिव एटीट्यूड बताया और एक नेगेटिव एटीट्यूड बताया। तो अगर मार्केटर ये चाहते हैं कि अगर उनके किसी भी प्रोडक्ट के लिए किसी इंडिविजुअल मतलब कि कस्टमर्स का जो एटीट्यूड है वो नेगेटिव है, तो वो चाहते हैं कि वो नेगेटिव एटीट्यूड उनके रिस्पेक्ट में पॉजिटिव बन जाए, और इसके लिए वो कोशिश करते हैं, इसके लिए वो कोशिश भी करते हैं और चाहते हैं कि वो उसका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो उनके परचेज में बदल जाए। और परचेज में कब बदलेगा, जब आपका रिजल्टिंग किस तरह का होगा, पॉजिटिव होगा। रिजल्टिंग परचेज कब होगा, जब वो आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा, ठीक। अब एटीट्यूड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। एटीट्यूड्स आर लर्न, एक्सपीरियंस, एडवर्टाइज, माउथ पब्लिसिटी। एटीट्यूड आर लर्न, एटीट्यूड हम कैसे सीखते हैं, एटीट्यूड हम कहाँ से और कैसे सीखते हैं। अभी एक चीज तो हम पहले बता चुके हैं, एक्सपीरियंस है, जो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और इसके बारे में हमने एग्जाम्पल भी दिया अभी, ठीक। अब देखिए अर्चिता, हिमांशी और निष्ठा, इन तीनों में से आप कोई भी कॉस्मेटिक का ऐसा प्रोडक्ट बताइए जो आप इस्तेमाल करते हैं। लेट अस आई शो यू समथिंग, मैं आपको कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ, चलिए, और फिर हम उस पर चर्चा करते हैं। हम एक इमेज शो करेंगे
और आपको उसको देख करके अपने जो व्यूज हैं उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। और where is that image? The image is here, ये रहा। ठीक, तो ये आपका एक इमेज है। चलिए हिमांशी, इसके बारे में आप कुछ बता सकती हैं? हाँ सर, शायद ये कॉस्मेटिक का ब्रांड है। तो आप मान लीजिए हम यहाँ पर जो पर्टिकुलर ये ब्रांड दिया हुआ है हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम आपसे पूछते हैं कि आपको ऐसा कोई भी ब्रांड है जो आप इस्तेमाल करते हो? यस सर। फॉर एग्जाम्पल? सर नायका हो गया, माई ग्लैम हो गया, लैक्मे हो गया। चलिए मान लीजिए नायका। नायका को आपने पहली बार कहाँ देखा? सर टीवी एड्स में देखा है, इंस्टाग्राम पे देखा है। एग्जैक्टली मैं वही कहना चाहता हूँ कि जब आपने इसको पहली बार देखा तो उसको इस्तेमाल तो आपने तब किया नहीं था, आपने केवल एडवर्टीजमेंट देखा। ठीक, अब एडवर्टीजमेंट देखने के बाद आपने उसको इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करने के बाद ये अब आपका एक्सपीरियंस होगा। देखिए हमने अभी यहाँ पर आपको दिखाया था एक ये एटीट्यूड्स ऑन लर्न, एक्सपीरियंस, एडवर्टीजमेंट, माउथ पब्लिसिटी, ये चीजें हैं। आपने इनमें से दो चीजें हमें बता दी। एक तो क्या आपने टीवी पर देखा एडवर्टीजमेंट, अब आपने उसका इस्तेमाल किया, दैट इज योर एक्सपीरियंस। अब हमें ये बताइए कि अब आपको कैसा लगता है कि जो नायका है, हम पर्टिकुलर अभी एक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, वो उसका रिस्पॉन्स कैसा है? सर अच्छा है, काफी ज्यादा क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं उनके, रीजनेबल एग्जैक्टली। प्राइसेस में। तो अब ये क्या है, हाँ आपने बताया कि रीजनेबल प्राइस में अब काफी अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब कि ये आपका नायका के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। अब जैसा कि आपने मुझे बताया, हो सकता है आपने कभी किसी अपनी फ्रेंड को ये बताया है? यस सर, मतलब नायका का नहीं लेकिन माई ग्लैम का बताया है। हाँ किसी का भी बताया, हम पर्टिकुलर हम ब्रांड की बात नहीं कर, हम ये बता रहे हैं कि आपने किसी बताया कि आपने वो प्रोडक्ट इस्तेमाल किया था, वो अच्छा था। तो ये क्योंकि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है, यही चीज आगे देख रही थी, दैट इज माउथ पब्लिसिटी। ये क्या है? माउथ पब्लिसिटी। आपने जो उस प्रोडक्ट के बारे में अपने फ्रेंड को या किसी को भी बताया, दैट इज आपका क्या है? माउथ पब्लिसिटी। तो आपका एटीट्यूड सिंस उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव है, तो आप अपने उस फ्रेंड को ये बता रहे हैं। तो आपने ये बताया हुआ कि मैंने जो पर्टिकुलर ये ब्रांड इस्तेमाल किया है उसकी क्वालिटी अच्छी है, उसका प्राइस अच्छा है, इस तरह से आपने बताया। अब यही चीज क्या आपने इसके पहले, और चलिए दूसरे निष्ठा, क्या आप कोई ऐसा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रही हैं जो आपको ना पसंद हो? निष्ठा? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। चलिए आप कहीं, निष्ठा आप बताइए, आप कोई ऐसा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रही हैं जो आपको ना पसंद हो, मतलब कि पहले किया हो कभी? यस सर। कौन सा? सर इसका नहीं किया, लेकिन मैंने डाबर का वो गुलाब जल यूज़ किया था, वो मेरी स्किन को सूट नहीं किया था, तो वो मुझे नहीं पसंद आया। एग्जैक्टली, थैंक यू। तो अब जैसे इन्होंने बताया कि इन्होंने जो डाबर का जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल किया वो उनको पसंद नहीं आया। तो देखिए हिमांशी का माई ग्लैम के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड और निष्ठा का डाबर के लिए नेगेटिव एटीट्यूड। ठीक, तो इसमें से देखिए मैंने तीनों चीजें बताई। अब एक्सपीरियंस, एडवर्टीजमेंट, माउथ पब्लिसिटी, साथ में कंसिस्टेंसी का मतलब है कि अगर हिमांशी को नायका या जो भी ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रही है, तो हो सकता है कि इसको वो काफी समय तक इस्तेमाल करे, हो सकता है ये काफी समय से इस्तेमाल कर रही हो, दैट इज कंसिस्टेंसी। ये आपकी कंसिस्टेंसी है। क्यों? क्योंकि आपका एटीट्यूड उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव है। लेकिन याद रखिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये चीज हमेशा बनी रहे, ये चीज हमेशा बनी रहे।
अब हम निष्ठा से एक चीज और पूछना चाहेंगे कि अगर भविष्य में डाबर का कोई ऐसा प्रोडक्ट आता है जो वो कहे कि हमने ये सारी चीजें चेंज कर दी हैं, तो क्या आप उसको ट्राई करना चाहेंगी? यस सर, ऑफ कोर्स। या सो आपका जो अगला है, डायनेमिक कैन चेंज डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, वन में नॉट लाइक राइस डिशेस बट हैज टू ईट व्हेन ही इज साउथ। कभी कभी क्या होता है कि आपको हो सकता है कि कोई चीज ऐसी पसंद ना हो, लेकिन जब कुछ सिचुएशन ऐसी होती है तो आप उसको लेना पड़ता है। तो इस सिचुएशन के लिए डाबर क्या करेगी? अगर आपसे कभी डाबर फीडबैक लेती है या कुछ ऐसा होगा, तो वो क्या करेगी? कोशिश करेगी कि उसको चेंज कर सके और आपके जो नेगेटिव एटीट्यूड है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए उसको बदल सके। जो आपका नेगेटिव एटीट्यूड है उसको पर्टिकुलर चेंज कर सके। और हो सकता है, हाँ एक चीज और यहाँ पर देखिए, इससे दो चीजें हैं। आपने एक तो डाबर को डिसलाइक किया, हिमांशी ने। अब अगर हिमांशी की और निष्ठा की बात होती है तो हो सकता है कि आप भी हिमांशी के कहने से जो उसका प्रोडक्ट है वो इस्तेमाल करें, या हो सकता है कि हिमांशी के निष्ठा के कहने से हिमांशी वो उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल ना करे जो निष्ठा ने बताया था कि ये सही नहीं है। ठीक है ना? तो ये क्या है, एक दूसरे का एटीट्यूड चेंज हो सकता है और बदल सकता है। ये बदल सकता है क्योंकि इस सिचुएशन और कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। बिहेवियर जो ह्यूमन का होता है ना, ऑलरेडी इन चेंज, वो हमेशा बदलता रहता है। नाउ कंट्रोवर्सी, वन में नॉट परचेज अ प्रोडक्ट ऑफ कंपनी employs child labor in reality doing for cheaper product। अब एक चीज और बताइए, जैसे अभी बताया ये हिमांशी ने कि वो एक पर्टिकुलर ब्रांड को इस्तेमाल करती है, लेकिन अब मैं अर्पिता से पूछना चाहूंगा कि जो प्रोडक्ट हिमांशी इस्तेमाल कर रही थी उसमें से अब अर्पिता को पता चला कि उसमें से बहुत ज़्यादा केमिकल हैं, या फिर वहाँ पर लोगों का शोषण होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है, जो एम्प्लॉय होते हैं वो अच्छे नहीं हैं, और वहाँ पर जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उनमें हो सकता है एनिमल्स का या प्लांट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करके नेचर को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। इस तरह से बहुत से निगेटिव बातें, प्रोडक्ट तो उसका अच्छा है लेकिन निगेटिव बातें अर्चिता को पता चलती हैं। तो अर्चिता, क्या आप उस कंपनी के प्रोडक्ट को परचेज करना चाहेंगी? अर्चिता, चलिए, आई थिंक अर्चिता इज नॉट गेटिंग माई वॉइस। तो निष्ठा, क्या आप परचेज करना चाहेंगी? सर क्या? हिमांशी ने बताया कि उसका प्रोडक्ट अच्छा है, उस इसका इस्तेमाल कर रही है, लेकिन जब आपको पता चलता है कि उसमें केमिकल हैं और वो जो है नेचर को डिस्ट्रॉय करके, मतलब कि प्रकृति को नुकसान पहुंचाया जाता है, या उसमें एनिमल्स के ऐसे ऑर्गन्स का या चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है जो अच्छी बात नहीं है, जो कानून के विरुद्ध नो है। सर, आई वोंट यूज। या एग्जैक्टली मैं यही कहना चाहता था। तो कभी कभी कुछ कंट्रोवर्सी होती है, कभी कभी कुछ कंट्रोवर्सी होती है। क्या? वन में नॉट परचेज ए प्रोडक्ट ऑफ कंपनी एम्प्लॉय चाइल्ड लेबर इन रियलिटी डूइंग फॉर चीपर प्रोडक्ट। कभी कभी क्या हो सकता है कि अगर आपको पता लगता है कि कोई एक ऐसी कंपनी है जो बच्चों से काम करवाती है और उनको कम पैसा देती है, वो एक्सप्लॉइट करती है, और वो इन सबसे कम, क्योंकि भाई बच्चों को कम पैसा देगी तो उसका प्रोडक्ट भी, कॉस्ट भी कम हो जाएगी, तो उसको चीपर प्रोडक्ट मिलेगा। जब चीपर प्रोडक्ट मिलेगा तो हो सकता है कि वो आपको भी सस्ता दे। तो इस कंडीशन में कुछ ऐसे भी कस्टमर्स होते हैं जो उस चीज़ को परचेज नहीं करते क्योंकि वो जानते हैं कि ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। तो ये आपका कंट्रोवर्सी है कि प्रोडक्ट भले ही अच्छा हो, लेकिन अगर आपके बिहेवियर और आपकी एक्टिविटी अच्छी नहीं है तो इवन आपके अच्छे प्रोडक्ट को भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं। भले ही आपका चीपर है लेकिन फिर हम उसको परचेज नहीं कर सकते हैं। तो सिचुएशन कैन इन्फ्लुएंस एटीट्यूड। तो जो कंडीशन है वो आपके एटीट्यूड को इफेक्ट कर सकती है, इफेक्ट कर सकती है। ठीक है ना? इसमें कुछ एग्जाम्पल है, देखिए। मूव, बैक पेन, नीड टू गेट इमीडिएट रिलीफ। मूव का एडवर्टीजमेंट आता है,
इसमें ये कहा जाता है कि अगर आपको बैक पेन से निजात पानी है तो तुरंत इमीडिएट रिलीफ के लिए आप इसको इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक, तो भले ही आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें हों जो देर में असर करती हों, लेकिन फिर आप वहाँ पर मूव का इस्तेमाल करते हैं। पैंटीन, हेयर फॉल, नीड टू यूज शैम्पू कंट्रोल हेयर फॉल, ये सब क्या है, आपके इसी तरह के एक एग्जाम्पल है। तो दीज आर द क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटीट्यूड, ये आपके एटीट्यूड की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो आई होप कि बाकी का इसका जो है हम लोग तो बाद में पढ़ें। हिमांशी, क्लास कितने बजे स्टार्ट हुई थी? सर हमें आइडिया नहीं है, हमने बाद में ज्वाइन किया है। तो आपने कितने समय ज्वाइन किया था अप्रॉक्स? सर 12:30 के बाद ही किया था। 12:30, चलिए ठीक है, इसमें 12:30 थी। तो फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और बाकी जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। अगर आपको इनमें से जो अभी तक पढ़ा है कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए, और अपना नाम भी प्लीज मैसेज बॉक्स पर लिख दीजिएगा जिन लोगों ने नहीं लिखा। अर्पिता का लिखा है, आकाश का लिखा है, निष्ठा का लिखा है, हिमांशी आपका नहीं लिखा। हिमांशी आप भी अपना नाम लिख दीजिए और प्रियांशी का भी लिख दीजिएगा क्योंकि वो भी थी। प्रियांशी का भी लिख दीजिएगा। चलिए, थैंक यू। तो अब जो है अब हेमान